हे माता रानी, अगर आपकी इस वीडियो को कोई सच्चे दिल से लाइक करे, उसके जन्म जन्मांतर के सभी दुख तकलीफ परेशानियां दूर कर देना। जय माता दी। माता जी की इस वीडियो को आप सब लाइक करें। दोस्तों देखिए, नवरात्रि में हम सब जोत जलाते हैं, अखंड जोत भी जलाते हैं, अखंड जोत प्रज्वलित करते हैं। आखिरकार हम जोत जलाते ही क्यों हैं? जोत जलाने के क्या फायदे हैं? आखिरकार अखंड जोत क्यों जलानी चाहिए? इसका मतलब क्या होता है? अखंड जोत अगर गलती से बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सारी जानकारी हम देंगे अपनी इस वीडियो में आपको। सर्वप्रथम हम सबको ये बताने की कोशिश करेंगे हम आखिरकार जोत क्यों जलाते हैं। प्रकाश ज्ञान का भंडार होता है। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए हम दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप जलाने की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही है। कोई भी पूजा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, लेकिन हम दीप जलाकर ही उसका शुभारंभ करते हैं। समस्त शुभ कार्यों की शुरुआत दीप से ही होती है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, वैसे मनुष्य की वृद्धि हमेशा ऊपर की तरफ उठी होनी चाहिए। अगर नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप अखंड जोत जला लेते हैं तो इतने फायदे आपको मिलेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले दीप क्यों जलाते हैं? दीप जलाने से हमारा जीवन प्रकाश से भरता है। प्रकाश का मतलब होता है जीवन में चल रहा जो अंधकार है, जो दोष है, जो समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं, उसे दूर करने का काम करता है। नवरात्रि के दिनों में आप अगर अखंड जोत जलाते हैं तो साक्षात माता दुर्गा आपके घर में आती हैं। ऐसा कहा जाता है जिस घर में अखंड जोत जलाई जाए या जिस स्थान पर जोत जलाई जाए, 9 दिन तक वो घर बिल्कुल पवित्र हो जाता है। उस घर में साक्षात माता दुर्गा वास करती हैं। अखंड जोत का मतलब होता है 9 दिन तक निरंतर जलती रहे, बुझे नहीं, यानी कि जो बिल्कुल भी खंडित ना हो। इसे हम सब अखंड बोलते हैं। अगर अखंड जोत गलती से बुझ जाए तो क्या करें? कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ सिचुएशन ऐसी आ ही जाती है, लेकिन ये जोत बिल्कुल भी बुझनी नहीं चाहिए। अखंड जोत अगर नवरात्रि के दिनों में आप धोखे से बुझ जाए तो आपको एक काम करना है, माता रानी से क्षमा मांगनी है। क्षमा मांगने के बाद आपको 16 श्रृंगार चढ़ाना है। उनकी जो मूर्ति है या फोटो है वहाँ पर 16 श्रृंगार चढ़ा दीजिए। उसके बाद पुनः आप जोत को जला सकते हैं। 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे तो माता रानी आपको क्षमा कर देंगी। अखंड जोत के बुझने का मतलब है माता रानी का आपसे नाराज हो जाना। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, मन वांछित फल पाना चाहते हैं, तो अखंड जोत अगर प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, देसी गाय का जो घी होता है उससे अखंड जोत प्रज्वलित जरूर करें। अगर घी नहीं है तो आप अन्य घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको अखंड जोत जलानी है। नवरात्रि के 9 दिनों तक दीपक को जलाना है। इसे ही हम अखंड जोत भी बोलते हैं। नवरात्रि के दिनों में अगर आप दीपक जलाते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, तो घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन ही संकल्प लें और 9 दिनों तक दीपक जलाएं। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा, जो अखंड जोत जो जलाते हैं वो पीतल के पात्र में जलाते हैं। इसे अति उत्तम कहा गया है। अगर आप मिट्टी के पात्र में जलाते हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, जी हाँ, आपको बता दें मिट्टी का पात्र तो और भी ज्यादा उत्तम कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार अखंड जोत जलाने से पहले हमें अपने मन में संकल्प लेना चाहिए कि माता रानी, मैं आपकी कृपा के लिए, या फिर कोई मनोकामना हो वो बोल दीजिए, इसके लिए मैं अखंड जोत जला रहा हूँ। ऐसे ही नॉर्मल भी जलाते हैं तो भी यहाँ पर आपको फायदा मिलता है, लेकिन संकल्प लेना चाहिए, उसके बाद ही इसका ज्यादा फायदा होता है। हाथ में थोड़ा सा जल लेके अपनी मनोकामना बोलें, उसके बाद वो जल जमीन पर छोड़ें और संकल्प लें और अखंड जोत जलाएं। अखंड ज्योत की बाती जो है, यानी कि लौ जो है, वो उत्तर दिशा की तरफ होती है तो बहुत ही उत्तम होती है। इससे हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर आप इसे पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो कई प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। 9 दिन तक अगर आप अपने घर में अखंड ज्योत की सेवा करते हैं तो समझ जाइए आपने साक्षात नव दुर्गा की सेवा कर ली। अखंड ज्योत की सेवा करने का मतलब है आपने नव दुर्गा की सेवा की है। ऐसा भी हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है। जिस घर में 9 दिन तक अखंड ज्योति जलती, उस घर के सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है। आपने सच्चे भाव से, सच्चे मन से सेवा की है माता रानी की, उस घर में बिल्कुल भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं, काल पर विजय पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपने घर में अखंड ज्योत जरूर जलाएं। अगर आपका घर भारी भारी सा लगता है, आपके घर में वास्तु दोष लगा हुआ है, घर में पितृ दोष लगा हुआ है, घर में लक्ष्मी दोष लगा हो, किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, तो आप 9 दिन तक नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाएं, सारे दोष समाप्त हो जाएं। आपने लगातार कम से कम 5 साल तक अगर अखंड ज्योत जला ली, कभी भी आप जिंदगी पर गरीब नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से माता रानी आपको धन अवश्य देंगी। आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी आएगी तो स्वयं माता रानी उस परेशानी को हर लेंगी और कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो लोग घर में अखंड ज्योत जलाते हैं, हमारे जो मरे हुए पितृ हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। अब दोस्तों जानते हैं यहाँ पर जो नवरात्रि में दिया की बाती का पूरा जल जाना या फिर बच जाना क्या संकेत देता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इसके लिए लाए हैं। जैसे कि आप सबको एक बता दें, नवरात्रि पर जब आप दीपक जलाते हैं तो वो आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपके दीपक की बाती पूरी तरीके से जल जाती है या वो अधजली रह जाती है?
और दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ है? क्या आपको पता है पहले से ही जले हुए दीपक में दोबारा से जला देना वो परेशानी का कारण हो सकता है आपका। कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का प्रयोग कर सकते हैं? आज हम इन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, नवरात्रि में पूजा करते समय अगर आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, वो भी गलत तरीके से, तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना होगा। दीपक की बाती का सारा जल जाना और बाकी का बच जाना अलग अलग संकेत होते हैं। अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वो हमारी पूजा आराधना से प्रसन्न है। अगर आपकी दीपक में बाती में जो फूल बन रहा है तो सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप पहले से ही जले हुए दीपक में बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर आपके उस पुराने दीपक में बची हुई राख, रुई या फिर काला है दीपक और आपने नई बाती इसमें रखकर जला ली, ऐसा करने में आपके भगवान जो आपसे प्रसन्न होना चाहते थे वो नाराज हो जाएंगे और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और घर में धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जब भी आप दीपक जलाएं तो हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें।